हैं उससे आगे हमारा जो स्टेप है, चौथा स्टेप है हमारे बेसिक सिस्टम का। वो चौथा काम आपको क्या करना है, एसटीपी एंड फॉलोअप। एसटीपी की फुल फॉर्म है दोस्तों, शो द प्लान एंड फॉलो को प्लान दिखाना है। अब प्लान दिखाने में सबसे पहली बात है बी ए प्लान शोर, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में प्लान ही दिखाना नहीं आता। दोस्तों जो आदमी इस बिजनेस में प्लान शोर नहीं है या प्लान शोर नहीं बनता, वो आदमी इस बिजनेस से कभी भी पैसे नहीं कमाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने जान पहचान के लोगों को खुद प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक उनके ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब आप प्लान शोर हो गए, उसके बाद क्या करना है, आपने टेक मैक्सिमम नो, आपने अधिक से अधिक लोगों से नो लेना है। यहां लोग नो से ही डरते हैं। जैसे ही दो लोगों को प्लान दिखाया, दो लोगों ने नो बोला, ये उम्मीद लेके गए फील्ड में कि लोगों को प्लान दिखाऊंगा, लोग जुड़ेंगे, और लोगों ने बोल दिया नो, तो हमें मायूसी होती है। जब मैं पहले से ही दिमाग में ये लेके गया कि मैं लोगों को जाके प्लान दिखाऊंगा, लोग मेरे को बोलेंगे नो, मैंने नो लेना है। हमारे बिजनेस में नो का एक ही मीनिंग है, जब भी कोई आदमी आपको नो बोलता है, नेक्स्ट वन, अगला आदमी। जब भी कोई आदमी नो बोले दोस्तों, मायूस ना, उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारा टारगेट ही है लोगों से नो लेने का। और मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, गेट मिनिमम 50 नो। अगर आपने एक महीने में 50 लोगों से नो सुन लिया और उसके बावजूद भी आप इस बिजनेस में टिके रहे, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे दोस्तों। और डेली प्लान शो करना है। अब हमारे कई सारे महारथी तो ऐसे हैं जी, जो बोल रहे हैं जी मैं वेल्जन कर रहा हूं, प्लान पिछले 15 दिनों से नहीं दिखाया। अरे भाई, वो 2 से 5 साल में तो क्या, 20 से 50 साल में भी कामयाब नहीं होंगे। इस बिजनेस में डेली प्लान शो करना है। जब भी आप लोगों को प्लान दिखाते हैं दोस्तों, प्लान दिखाने के तुरंत बाद फॉलोअप शुरू हो जाता है। वैसे फॉलोअप का हिंदी में मतलब है लोगों की निर्णय लेने में मदद करना, लेकिन दोस्तों हमारे बिजनेस में फॉलोअप का मतलब है लोगों की निर्णय लेने में मदद करना। फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर से करें। फॉलोअप में 3F टेक्निक के माध्यम से हर सवाल का जवाब दें। दोस्तों किसी दिन स्पेशल 3F टेक्निक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जब भी लोग सवाल पूछें दोस्तों, आप उनके किसी भी सवाल का जवाब सीधा ना दें, इस 3F टेक्निक के माध्यम से दें। फील, फेल्ट, फाउंड। यानी कि जैसे किसी आदमी को सवाल पूछा, अरे ये कंपनी तो फ्रॉड है, ये तो भाग जाएगी, आप उसकी तरफ देखें और हल्का सा मुस्कुराएं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील मैंने कि आप सही कह रहे हैं। फिर आप कहें कि सर शुरू में जब ये बिजनेस मेरे सामने आया मुझे भी ऐसा ही लगा था। वो बंदा चौड़ा हो जाएगा कि यार ये बंदा तो मेरी बात से एग्री कर गया कि मैं सही बोल रहा हूं और इसको भी ऐसा ही लगता था। सर जैसे किसी ने बोला कि ये कंपनी फ्रॉड है, आप उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, आपने बोला सर आप सही कह रहे हैं, शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस आदमी ने बोला जी इस कंपनी में लोग नहीं जुड़ते, आपने मुस्कुराया उसकी तरफ, बोला आप सही कह रहे हैं, शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया, मीटिंगों में गया, मुझे पता चला कि लोग जुड़ते हैं। हर सवाल पे यही टेक्निक, हर सवाल पे यही टेक्निक लगानी है। आपने बोला अरे इस कंपनी के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, आप उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए, सर आप सही कह रहे हैं, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बताइए, एक आदमी आपसे 1 लाख सवाल पूछ ले, आपके पास 1 लाख जवाब है। क्या जवाब है हमारे पास? आप कोई भी सवाल पूछो मेरे को, मैं उसका एक ही आंसर दूंगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया, अपलाइन से नॉलेज लिया, मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बताइए, तो लोगों को फॉलोअप लेने में, मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? सिंपल सी एक बात है जी, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है, यहां पे भी दोस्तों एवरेज का नियम काम करता है। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उन 10 लोगों का फॉलोअप करेंगे, तो 3 लोग आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। जैसे ही आप घर जाके बैठेंगे, वो तुरंत आपको बैग भी नहीं खोलने देंगे, बोलेंगे अरे नहीं ये कंपनियां फ्रॉड होती हैं, लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। और जैसे ही ऐसे
किसी महा नेगेटिव आदमी से, महामूर्ख आदमी से आपका सामना होता है तो कई बार लोगों की एक्साइटमेंट की हवा निकल जाती है। सपने गए भाड़ में, बंदा बिजनेस छोड़ के गायब, ना प्लान का फोन उठाएगा, ना मीटिंग में आएगा, पता नहीं कहां गया। तो डरना नहीं है। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 3 लोग ऐसे नेगेटिव मिलेंगे, 7 लोग ही ऐसे होंगे जो आपका प्लान और आपका प्रोडक्ट डेमो देखेंगे। उसमें से 2 लोग आपको मना कर देंगे प्लान देखने के बाद, 5 लोग बिजनेस के लिए सीरियस होंगे, 3 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब ये एवरेज का नियम क्या बोल रहा है? 10 लोगों को प्लान करो, 3 लोग जुड़ेंगे। अब वो जो 7 लोग हैं जो नहीं जुड़े, जिन्होंने बात नहीं सुनी, मना कर दिया, नेगेटिव बोले, मिलने के लिए आगे नहीं आए, उनके बारे में नहीं सोचना। सिर्फ एक ही चीज सोचनी, 10 प्लान करेंगे तो 3 जुड़ेंगे। वो जो 7 लोग जिन्होंने बक बक किया दोस्तों, उनके बारे में टेंशन लेते रहते हैं। तो यहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज का नियम काम करता है। उससे आगे 5वां जो स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों।